मसीही जीवन शुरू होता है जब मसीह मुझ में आता है। यह काफी नहीं है। देखिए, मुझे भी मसीह में होना चाहिए। मसीह में होने का अर्थ है कि मैं उसके साथ संगति रखता हूं। मसीह में रहने का अर्थ है कि मैं उसके साथ एक हो गया हूं। आज बहुत से विश्वासी हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, लेकिन जीवन जी नहीं रहे हैं, इसलिए वो मसीह यीशु में नहीं है। मसीह में होने की मांग है कि प्रतिदिन चलें, प्रतिदिन संगति रखें। इसके लिए जरूरी है कि उसके साथ एकता रखें। पवित्र आत्मा का अद्भुत चलन आने वाला है और प्रभु आपका उपयोग करेगा कि लोगों के जीवन में चंगाई लाएं, केवल उनके शरीर में ही नहीं, लेकिन पूरा व्यक्तित्व में भी। क्या आप चंगे हो जाएंगे? यही यूहन्ना 5 में सवाल था। यीशु ने उस मनुष्य से कहा, क्या तुम चंगे हो जाओगे? उसका पसंदीदा सवाल। मैं सोचता हूं कि अगर आप सोचने लगेंगे कि परमेश्वर लोगों के जीवन में परिपूर्णता के लिए आपका उपयोग करता है, आपके करीबी लोगों के लिए, प्रभु आपको आशीष देगा और परिणाम स्वरूप आपका जीवन बढ़ाएगा। अब बीमारी मनुष्य के पतन का परिणाम है। बाइबल हमें बहुत ही स्पष्ट बताती है कि मनुष्य के पतन ने मृत्यु लाई। खुशखबर यह है कि बाइबल कहती है गलतियों 3:13 में कि हम मृत्यु की श्राप से छुड़ाए गए हैं, व्यवस्था के श्राप से। जब यीशु हमारा बहुमूल्य प्रभु उस क्रूस पर लटका था, उसने श्राप को तोड़ दिया। चलिए इस बात को फिर से समझ लेते हैं जो मैंने पिछले हफ्ते बताई थी कि व्यवस्था जो प्रभु ने मूसा के द्वारा दी थी, वो एक व्यवस्थित जीवन देने आई थी, लेकिन इजरायली लोग पाप में जी रहे थे, इसलिए उस व्यवस्था ने जीवन देने के बजाय उसने मृत्यु लाई। यानी जब बाइबल कहती है कि तू हत्या न करना, तू चोरी न करना, तू झूठी गवाही न देना और सब कुछ, वो व्यवस्था जीवन देने के लिए थी, सुनने वालों के लिए जिन्होंने उसे सुना। लेकिन जब व्यवस्था दी गई, उन्होंने जाना कि मैं हत्या कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं और सब गलत काम कर रहा हूं, इसलिए व्यवस्था जो मुझे जीवन देने के लिए थी, अब मुझे मृत्यु के लिए दोष लगा रही है। और प्रभु का वचन आगे यह कहता है कि अगर व्यवस्था का एक भाग तोड़ा जाए तो पूरी व्यवस्था टूट गई है। और प्रभु आगे श्राप रखता है, व्यवस्था विवरण 28:15 में, जिसे हमने पिछले हफ्ते देखा, उसे व्यवस्था का श्राप कहते हैं। उस श्राप में रोगों का वादा था, बीमारी का भी। प्रभु ने कहा कि अगर तुम व्यवस्था तोड़ोगे तो बीमार हो जाओगे। यानी बीमारी आज्ञा भंग करने के परिणाम में आई। अब प्लीज इसे समझ लीजिए, सारी बीमारी और मृत्यु मनुष्य के पतन से आती है। मनुष्य के पतन में ही मृत्यु और बीमारी इस संसार में लाई है। हर एक बच्चा जो मासूम रूप में पैदा होता है, वो मरने के लिए पैदा होता है। हर एक बच्चा जो पैदा होता है इस श्राप में, व्यवस्था के उस दोष में। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाते हैं। और जिस पल हम यीशु में होते हैं, मसीह के बाहर नहीं, लेकिन जब हम मसीह में होते हैं, उसकी आजादी हमारी आजादी हो जाती है। केवल उसी ने व्यवस्था पूरी की, केवल उसी ने उस तरह जीवन जिया जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता है। और इसलिए उसमें
हमने व्यवस्था पूरी की मसीह यीशु में। मसीह के बाहर मैं एक धर्मी नहीं हो सकता हूं, केवल मसीह यीशु में मैं धर्मी हूं। अब और कुछ है। मसीही जीवन शुरू होता है जब मसीह मुझ में आता है। यह काफी नहीं है। देखिए, मुझे भी मसीह में होना चाहिए। मसीह में होने का अर्थ है कि मैं उसके साथ संगति रखता हूं। मसीह में रहने का अर्थ है कि मैं उसके साथ एक हो गया हूं। आज बहुत से विश्वासी हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, लेकिन जीवन जी नहीं रहे हैं, इसलिए वो मसीह यीशु में नहीं है। मसीह में होने की मांग है कि प्रतिदिन चलें, प्रतिदिन संगति रखें। इसके लिए जरूरी है कि उसके साथ एकता रखें। मैं अपने अंदर मसीह को रख सकता हूं और शारीरिक भी हो सकता हूं, लेकिन जिस पल मैं मसीह में होता हूं तो मैं शारीरिक जीवन नहीं जी सकता हूं, क्योंकि अब मैं उसकी धार्मिकता में जी रहा हूं। इसलिए जो लोग मसीह में हैं वो आजाद हैं, वो नहीं जिनमें मसीह है। वो काफी नहीं है, क्योंकि अगर मसीह मुझ में है तो हां, मैंने उद्धार पाया है, लेकिन मैं अब भी बच्चा ही हूं। और गलतियों अध्याय 4 मुझे बताता है, आपको ये देखना होगा, ये बहुत ही सामर्थ्य है। गलतियों 4:1 मुझे बताता है, चाहे मैं वारिस ही क्यों न रहूं, चाहे सारी प्रतिज्ञाएं मेरी हैं, लेकिन जब तक मैं बच्चा ही हूं तो मैं दास से अलग नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। यानी यदि एक विश्वासी अपना अधिकार जानता नहीं है, यदि विश्वासी मसीह में जीवन जी नहीं रहा है, तो वो दास से अलग नहीं है। वो एक बालक है। प्रभु मांग करता है कि बालक पुत्र हो जाए। बाइबल मुझे रोमियो 8 में बताती है कि केवल वो जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो ही पुत्र हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है एक बालक और एक पुत्र के बीच। बालक नया जन्म पाया है, लेकिन पुत्र आत्मा में चल रहा है। बालक आत्मा में चल नहीं सकते हैं, बालक शारीरिकता और शरीर में चलते हैं। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो कहिए हां। यानी बहुत से विश्वासी हैं जो कहते हैं कि मैंने उद्धार पाया है, स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन वो शारीरिक हैं। और जबकि वो शारीरिक हैं, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं यीशु मसीह में। वचन कहता है सारी प्रतिज्ञाएं उसमें हां और आमीन में है, उसके बाहर नहीं। यानी मैं उद्धार पाकर भी बाहर ही रह सकता हूं उस आशीष और सुरक्षा की जगह से जो मसीह यीशु में है। मसीह में का अर्थ है कि मैं उसके साथ चल रहा हूं, संगति में हूं, प्रतिदिन संगति में हूं, स्तुति आराधना, वो मुझसे बातें कर रहा है, मैं उससे बातें कर रहा हूं, भेड़ के समान उसके पीछे चल रहा हूं। ऐसा नहीं जिसे पता नहीं कि क्या कर रहा हूं। अगर आप उसकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, यानी आप उसमें चल नहीं रहे हैं। मसीह में चलने से मैं उसकी आवाज सुनता हूं। मसीह में चलने के कारण मैं उद्धार के लाभ प्राप्त करता हूं। मसीह में चलने से मैं चंगा हूं। मसीह में चलने से मैं मजबूत हूं। मसीह में चलने के कारण आनंद है। मसीह में चलने से मुझे मसीही जीवन के लिए जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। लेकिन जिस पर मैं प्रभु के साथ में संगति करना बंद करता हूं, मैं फिर से गड्ढे में गिर जाता हूं। इसलिए मसीह मुझ में है, यानी मैं अब ही शरीर में हूं, लेकिन मसीह में होने से शरीर क्रूस पर चढ़ाया जाता है। जिस पल मैं मसीह में होता हूं, शरीर के लिए जगह नहीं होती है। मैं शरीर से आजाद होता हूं और मैं मसीह में हूं, क्योंकि अब मैं उसका एक भाग हूं, उसके मांस का मांस हूं, उसकी हड्डी की हड्डी हूं। आत्मा में चल रहा हूं, उद्धार के लाभ का आनंद उठा रहा हूं पूरी तरह से। लेकिन बहुत से विश्वासी ऐसे नहीं हैं। यही है हमारी मंजिल। यह समय है
कि हम वैसे ही जिए जैसे विश्वासियों को जीना चाहिए। प्रतिदिन की संगति, और हम शरीर को तोड़ते हैं, हम शरीर को नाश करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करके मध्यस्थी करते हैं। मुझे अपने पूरे दिल से खोजोगे तो मुझे पाओगे। और फिर अगले वचन में यिर्मयाह 29 कहता है, मैं तुम्हें बंधुआई से छुड़ाऊंगा। यह है यिर्मयाह 29 में। बाइबल बताती है, हां चंगाई के बारे में सिखा रहा हूं, लेकिन जब चंगाई के बारे में सिखाता हूं तो सब कुछ बताता हूं। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 23 में, माफ कीजिए 29 में यह कहता है, यह सामर्थ्य है, सबको यह सुनना चाहिए। वचन 13 में यह कहता है, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे, जब तुम मुझे पूरे दिल से खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे। वचन 14 कहता है, मैं तुम्हें बंधुआई से लौटाऊंगा और तुम्हें सारी जातियों से इकट्ठा करूंगा। जिस पल आप प्रभु को खोजते हैं, आप बंधन से आजाद होते हैं। इसलिए प्रार्थना, और केवल प्रार्थना ही है जो उस शरीर से छुड़ा सकती है जो बहुत आसानी से मुझसे चिपक जाता है। अब शरीर के बहुत से लेयर्स होते हैं, ध्यान से सुनिए प्लीज। शरीर के बहुत से लेयर्स होते हैं। शरीर से आजाद होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शरीर पर एक से ज्यादा लेयर्स होते हैं। जानते हैं, ये ऐसा है जैसे मैं लोगों को यर्दन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, वो हमें पहनाते हैं, क्या कहते हैं उससे, जिस पर एक जिप होता है। हाँ, कौन सा सूट? वो एक वेट सूट पहनाकर जिप बंद कर देते हैं और शरीर से चिपक जाता है। जरा सोचिए, अगर आपने ऐसे 10 सूट पहने हैं, शरीर के बहुत से लेयर्स होते हैं, उन्हें निकालना होगा, और उन्हें निकालना बहुत 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 मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे आप शारीरिकता के जीवन में चलते हैं, अगर आप प्रभु में चल नहीं रहे हैं, आपने उद्धार पाया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने उद्धार नहीं पाया है, ओ हाँ, यीशु आप में है, आप स्वर्ग के रास्ते पर हैं, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल से आप चल रहे हैं। क्योंकि जो लोग शरीर में हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लोग शरीर में हैं वो बोझ से दबे हैं, जिनके जीवन पर बहुत बोझ है, क्योंकि शरीर के बहुत से लेयर्स हैं, बंधन और पाप के उस वेट सूट की तरह जो शरीर से चिपकता है। यानी आप चलते हैं एक रोबोट की तरह, तेजी से चल नहीं सकते हैं। उससे आजाद हो जाइए, और उससे आजाद होने का एक ही तरीका है कि प्रार्थना करें अपने पूरे दिल से। यदि तुम मुझे अपने पूरे दिल से खोजोगे, आधे दिल की विनती, आधे दिल की पुकार, आधे दिल की प्रार्थना काम नहीं करती हैं। आपको प्रभु को खोजना होगा तीव्रता के साथ। प्रभावी प्रार्थना, धर्मी जन की प्रभावी प्रार्थना से उसे बदलाव मिलता है। यह प्रभु को दिल की गहराई से पुकारना है। जब आप ऐसे करते हैं, आप शरीर से बाहर आते हैं और ये लेयर्स आपसे उतरने लगते हैं, और जैसे आप ऐसे करते हैं, आप आजाद और आजाद होते जाते हैं। अब आप दौड़ रहे हैं। जो प्रभु की बात जोते हैं वो नया बल पाएंगे, चलेंगे और फिर दौड़ेंगे, या मुझे कहना चाहिए दौड़ेंगे और फिर चलेंगे। खैर, यह है यशायाह 40 से। दौड़ने चलने से पहले आता है, क्योंकि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। आप उसके साथ आने के लिए दौड़ रहे हैं और फिर चलते हैं। अब आप उसकी आवाज फिर से सुनते हैं। आगे आप देखेंगे कि श्राप टूट रहा है, श्राप जा रहा है, क्योंकि श्राप ने खुद को बांध रखा है। और श्राप एक भाग है शरीर का। जहां शरीर है वहां श्राप काम करता है। जहां शरीर है वहां श्राप मजबूत होता है। जहां शरीर होता है वहां बीमारी, रोग, बंधन, भयानक स्थिति, सब कुछ होता है। लेकिन जिस पल आप उस शरीर से आजाद होते हैं, आप आने लगते हैं उस चंगाई के क्षेत्र में। प्रभु आपका उपयोग नहीं कर सकता है दूसरों को चंगाई देने के लिए, अगर आप शारीरिक हैं। चंगाई खोलना संभव होता है आपके जीवन से, अगर आप में वो न हो जो उसके लिए जरूरी है।
आप उसे नहीं दे सकते हैं जो आपके पास नहीं है। यानी जब आप आत्मा में चलते हैं, एक बहाव होता है, वो धन्य नदी आपके जीवन से बहती है और आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। अब जिस पल आप आजाद होते हैं, इसलिए मैं जो क्रूसेड्स करता हूं, अभी अमेरिका में क्रूसेड्स शुरू किया है, साथ ही पूरे संसार में कर रहा हूं। मैंने एक कुंजी पाई। अब सब लोग ध्यान से सुनिए प्लीज। आप प्रतिदिन प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन शरीर आपसे चिपकने की कोशिश करेगा। शायद उसका एक लेयर आपको पकड़ रहा है। प्रतिदिन की प्रार्थना ही आपको आजाद रखेगी, क्योंकि चलना इस संसार में ये मानो एक हॉलवे से, एक कॉरिडोर से चलने की तरह है, जहां बहुत सी चीजें आपको चिपकने की कोशिश करती है। मैंने कई साल पहले एक मूवी देखा था। मैंने देखा कि एक आदमी एक लंबे कॉरिडोर से जा रहा है जिसमें लकड़ी के जाल हैं और वो इतने चिपचिपे और भारी थे और उस पर चिपक रहे थे उसके शरीर के ऊपर। यही होता है आपके साथ जब आप संसार में चलते हैं। कुछ ना कुछ चिपक जाता है प्रतिदिन। हो सकता है आपके हाथ, गर्दन, सिर, आंख या शरीर के किसी भी हिस्से पर, लेकिन कुछ ना कुछ आपको थामना चाहता है जैसे आप प्रार्थना के इस जीवन से चल रहे हैं। यह प्रार्थना है और केवल प्रार्थना ही है जो उसे हटा सकती है। प्रार्थना में योग्यता है कि उस सबको हटा दे जो आपके जीवन के इस चाल में आपसे चिपकना चाहता है। समझ रहे हैं ना? हां, अब अगर आप प्रार्थना को अनदेखा करेंगे, चलिए कहते हैं कि आप 2 हफ्तों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अच्छी तरह से मजबूती से प्रार्थना की, प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहे थे, आजाद हैं, खुश हैं, शावर में गा रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि आप आत्मा में गा रहे हैं, प्रभु के लिए एक नया गीत गा रहे हैं और सुर आपकी संगीत का एक भाग हो गया है, क्योंकि आप आत्मा में हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? अब आप प्रार्थना को अनदेखा करते हैं और अगली चीज जो आप देखते हैं कि गीत रुकते हैं। प्रार्थना की कमी के कारण सबसे पहले यही होता है कि प्रभु के गीत खत्म होते हैं। आप में गीत नहीं, सुर नहीं रहते, आनंद नहीं रहता। और अब आप इस कॉरिडोर से जा रहे हैं जिसमें हम अपने जीवन के हर दिन जाते हैं और ये चीजें आपको चिपकना चाहती हैं संसार से, हर कोने से आकर आप पर पड़ती है। ये आती है रेडियो, मैगजीन, टीवी, इंटरनेट, बच्चों और दोस्तों से और फोन कॉल से। जीवन की सारी गंदगी आप पर पड़ती है और आप व्यस्त हो जाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं। अपने प्रार्थना को अनदेखा किया है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, फिर आप जानते हैं कि आप धीमे हो रहे हैं। कम प्रार्थना है, कम श्वास, कम आत्मा, कम मसीहियत है, अधिक शारीरिकता। और आपके मुंह से जो बाहर आ रहा है वो आपको कहना नहीं चाहिए। आपकी भाषा बदल जाती है। बात कुछ समझ में आई? यहां आप स्तुति कर रहे थे, वहां आप कोस रहे थे और आप खुद को देख रहे हैं। अब आप असली आप नहीं हैं, आप यहां शारीरिक हैं। और जैसे आप जा रहे हैं इस जाल से, हॉलवे से, जो भी कहना चाहते हैं, जो आपसे चिपक रहा है, जानते आपके साथ क्या होता है? किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पल शरीर आता है उसी पल देने की इच्छा खत्म कर देता है। यह आपके अंदर खत्म कर देता है दूसरों की सेवा करने का आनंद। अब प्रचार करना एक बोझ होता है, प्रभु के लिए कुछ भी करना बोझ होता है, क्योंकि अब यह आनंद का अनुभव नहीं रहा, यह एक बोरिंग अनुभव है। इसे करना मुश्किल होता है। खैर, एक दिन प्रभु आपसे बातें करता है
प्यार से सुबह के समय बात करता है और अचानक एक गीत आपके अंदर आता है बिना कारण के, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा. There is no secret what God can do, what He's done for, He'll do for you. और आप कहेंगे पता है कि क्या करना है. मैं जहां था वहां वापस जाना होगा, वापस जाकर ये गंदगी मुझसे निकालनी होगी. और आप प्रार्थना शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि अब प्रार्थना करना मुश्किल हो गया है 2 हफ्तों पहले से. क्यों? क्योंकि आप पर जंग चढ़ा है, आप पर बोझ पड़ा है. शरीर और उसके लेयर आप पर आए हैं और अब आप बंधे हैं. शरीर के 10 से भी ज्यादा लेयर्स आप पर हैं और आपको उन्हें तोड़ना होगा. लेकिन जब उससे बाहर आते हैं, अपनी आजादी पाते हैं, स्वतंत्रता पाते हैं. और सबसे पहले यही होता है, अगर आप बीमारों को चंगाई देने के लिए बुलाए गए हैं, आप जो भी हिलता है उस पर हाथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं. आप दूसरी सभा की इंतजार नहीं करेंगे, अपने आसपास के लोगों पर रखेंगे. आप उन लोगों की सेवा करने लगते हैं जिन्हें आपकी प्रार्थना की जरूरत भी नहीं. अगर आप समझ रहे हैं तो अपने हाथ उठाइए. ओ हां, क्योंकि जब आप आत्मा में होते हैं, आपके स्वर्गीय पिता की आत्मा आप काम करने लगती है. और आपके स्वर्गीय पिता की आत्मा एक देने वाली आत्मा है. वो देना चाहता है, आशीष देकर खुद को उंडेलना चाहता है. हालेलुया. मैंने कहा हालेलुया. और अब आप फिर से आजाद हो चुके हैं, क्योंकि शरीर के लेयर्स आप पर से उतर गए हैं. अगर प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं मिलता तो आप प्रभु के सामने उनके लिए रोने लगते हैं. आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं जिन्हें आपने पिछले हफ्ते कोसा था. हां, आज मैं आपको यहां अच्छी तरह से समझा रहा हूं, क्योंकि अब प्रभु का आत्मा नियंत्रण करता है, शरीर नहीं. अब अचानक आप माफ कर देते हैं. आप 3 दिन पहले उस व्यक्ति से नफरत करते थे, लेकिन अब उन्हें माफ करते हैं. क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आप काम कर रहा है, वो आप पर उंडेल रहा है. और केवल यही सेवकाई की तैयारी करने का तरीका है. यानी क्रूसेड में मैं प्रार्थना करना शुरू करता था हर एक दोपहर. और मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपको वो सीरीज भी दिखाऊंगा. ये उन दिनों की बात है जब मैं फ्लोरिडा में रहता था. हम उसी दिन यात्रा करते थे और लोग मुझे प्लेन में ही कोसते थे. कई बार मैं पूरा परेशान होकर ही होटल पहुंचता था. मैं अपने भाई क्रिस से एक दिन विवाद किया सैन एंटोनियो टेक्सास में. मैंने कहा, प्रिय प्रभु, आज मैं कैसे 20,000 लोगों की सेवा कर सकता हूं, जबकि मेरे भाई और मैं एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं वैन में. और मैंने उन्हें बताया, उनके बलवे के कारण मैंने उन्हें डांटा. और जब मैं होटल पहुंचा, दोपहर के 1 बज चुके थे. मैं थक कर चूर चूर हो चुका था, पसीने से भरा और क्रोधित था संसार पर. अपने भाई को मारना चाहता था क्योंकि उसने मुझे इतना परेशान किया. फिर मैंने प्रार्थना करने लगा. भीतर जाना मुश्किल था, क्योंकि अगर आप प्रार्थना करना बंद करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे. आपका मन सही नहीं सोचता है. तब मैंने अपना मेरे पास एक सीडी प्लेयर था. अब आईपॉड्स हैं और दूसरी चीजें, आईफोन्स. वो अच्छा सीडी प्लेयर था और मैंने वो सीडी लगाई, मैजेस्टी एंड ग्लोरी. ये 2 सीरीज थी. एक का नाम मैजेस्टी एंड ग्लोरी और दूसरा था मैजेस्टी एंड द ग्लोरी ऑफ द रेजरेक्शन. जैसे मैंने वो सीरीज लगाई, सुंदर गीत आया और मैं रोने लगा. अब यीशु की उपस्थिति मुझ पर आने लगी. मैं प्रभु को पुकारने लगा. तब दोपहर के 3 बज चुके थे. मुझे लगभग 1.5 घंटा लगा कि केवल परेशानी से बाहर आऊं, क्योंकि मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था. मैंने प्रार्थना शुरू की. अब 3 बज चुके थे. 3 बजे स्वर्ग नीचे आया और महिमा ने
मेरे प्राण को भर दिया। मैं प्रार्थना करने लगा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा जैसे एक ट्रेन, कोई बुलेट ट्रेन चल रही हो रेल्स पर। क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। ये केवल कुछ शब्द नहीं होते हैं, आप दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, आप में से असली चीज बाहर आता है। पवित्र आत्मा की असली भाषा आप में से बाहर आ रही है और आप फर्क बता सकते हैं। आंसू बह रहे हैं। केंट मैडॉक्स उन दिनों में पास में ही रहते थे। मैंने बहुत आशीष पाई। तब तक 4 बज चुके थे। मैं क्रूसेस की राह नहीं देख सकता था, जाकर किसी पर हाथ रखना था। क्योंकि जब आप बहते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं। मेरे दोस्त पोलिनो, जिन पोलिनो के पैरों में समस्या थी, उनकी नर्व, क्या कहते हैं उसे, हाँ जी, सायाटिक नर्व, वो इतने दर्द में थे, चल नहीं पा रहे थे। मैंने कहा यीशु ने चंगाई दिया, तुरंत ही स्पर्श किया। मैं ग्रीन रूम में आया। उस दिन मुझ पर इतना अभिषेक था। मैं ग्रीन रूम में गया, वहां शेरल थी, वैम, वो फर्श पर गिर गई। जेफरी, वैम, वो फर्श पर गिर गए। जो भी मेरे पास आ रहा था फर्श पर गिर रहा था, सब लोगों पर हाथ रख रहा था। मैं सभा शुरू होने से पहले ही हाथ रखने लगा। जब मैं उस प्लेटफॉर्म पर आया तो मानो उड़ रहा था और इतना अच्छा दिख रहा था। मुझे बहुत अद्भुत महसूस हुआ। जॉन हेगी मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कहा मेरे प्रभु आप अच्छे दिख रहे हैं। मैंने कहा मुझे अद्भुत लग रहा है, सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं मानो अपने सीट से उठा, बिल्कुल सुपरमैन के जैसे। लेकिन उसके लिए 4 घंटे की प्रार्थना मिली। क्या हुआ होता अगर मैंने कहा होता कि इसे भूल जाओ? कुछ नहीं हुआ होता। प्रभु को स्पर्श करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। आपको माइकलैंजेलो की वो पेंटिंग याद है ना, परमेश्वर मनुष्य तक पहुंचने के लिए झुकता है। आप देखते हैं कि आदम की उंगली और प्रभु की उंगली स्पर्श करती है। मेरे भाई, मुझे वो पसंद है। प्रभु का हाथ हमेशा हम तक पहुंच रहा है, बस हमारी राह देख रहा है उस तक पहुंचकर उसे स्पर्श करने के लिए। जितनों ने उसे स्पर्श किया वो चंगे हुए। अब चंगाई का अभिषेक बहने लगता है। मैं आपको अभिषेक के भेद बता रहा हूं। देखिए भाई और बहनों, ये अभिषेक हम सबके अंदर है, लेकिन शरीर के लेयर उसे भीतर ही रोकते हैं, बाहर आने नहीं देते। आपको लेयर्स को निकालने होंगे ताकि आप आत्मा में बह सकें। आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ लीजिए। अब जिस पल, चलिए जल्दी से इसे कह लेता हूं, ये जीभ ही है जो बीमारी लाती है और जीभ ही है जो चंगाई देती है। क्योंकि बीमारी जीभ के गलत उपयोग का कारण है। निर्गमन 15 में उन्होंने कुड़कुड़ाया, अपनी जीभ का गलत उपयोग किया, बीमारी आई। आप देखिए पूरी पुरानी वाचा में लोग शिकायत करते हैं। उन्होंने शिकायत की तो सांप आए, शिकायत की तो और दूसरी परेशानी आई। जब भी उन्होंने नकारात्मक कहा, बीमारी आई। क्योंकि बीमारी जीभ का गलत उपयोग करने का परिणाम है, जीभ का गलत उपयोग करने से। लेकिन अब जब प्रार्थना में जीभ का सही उपयोग होता है, यह चंगाई लाती है। वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। जीभ का सही उपयोग होता है। यानी मैं चंगाई की सेवा कैसे कर सकता हूं? चलिए सैन एंटोनियो का उदाहरण ही लेता हूं। मैं कैसे चंगाई की सेवा कर सकता हूं जबकि अपने ही भाई के साथ मैंने विवाद किया था कार में। मुझे अपने जीभ का उपयोग बदलना पड़ा। लेकिन जीभ का उपयोग बदलना असंभव है जब तक आप प्रार्थना न करें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, शरीर आपसे उतरने लगता है और पवित्र आत्मा की असली भाषा आती है। अब आपकी जीभ स्वर्ग की भाषा बोलती है, अब स्वर्गीय भाषा बोलती है। फिर आप जानते हैं कि आप बुलेट ट्रेन की तेजी से प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में। और मैं अपने कमरे में चल रहा था, बह रहा था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बह रहा था। और जब मैं सभा में पहुंचा तो स्पेसशिप की तरह उड़ने के लिए तैयार था।
क्योंकि देखिए ये जीभ है, चंगाई के लिए उपचार यीशु का लहू है, वो है प्रायश्चित। और देखिए, मैंने इसके बारे में पिछले हफ्ते बताया। देखिए, यह जरूरी है कि जब आप चंगाई की सेवा करते हैं, आप खुद शरीर और उसके लेयर्स से आजाद हों, लेकिन साथ ही सत्य कहते रहिए, क्योंकि वचन यूहन्ना में कहता है 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यानी अब आप सभा में आते हैं या भीड़ में आते हैं और आप घोषणा करते हैं सत्य सत्य सत्य। मैंने अपने क्रूसेज में कई साल तक यही किया, अब भी करता हूं। जिस पर मैं वहां आता हूं, मैं उन्हें प्रभु के वचन से सत्य बताने लगता हूं, चंगाई के बारे में। चंगाई बाइबल में है, विश्वास सुनने से आता है और वचन सुनने से आता है। मुझे परमेश्वर के वचन का सत्य बताना होगा चंगाई पर, क्योंकि जैसे मैं ये करता हूं तो मनुष्य के दिल में आजादी आती है। यह असंभव है बीमारों के शरीर में चंगाई लाना जब तक सत्य उनके दिल में उतर न जाए। तुम सत्य जानोगे, उन्हें सत्य को जानना ही होगा। सत्य को जानने बिना वो चंगे नहीं हो सकते हैं। और प्रभु अपनी अद्भुत दया में नास्तिक को चंगाई देगा। प्रभु अपनी अद्भुत दया में एक पापी को चंगाई देगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, पापियों की वो चंगाई या नास्तिक की या शारीरिक मनुष्य की चंगाई प्रभु की दया के परिणाम में आती है, और बहुत से केसेस में वो चंगाई खो देते हैं। लेकिन जो चंगाई विश्वासियों को वाचा में मिलती है, वो जीवन भर बनी रहेगी, क्योंकि प्रभु विश्वासियों को चंगाई देता है अपनी वाचा के कारण। और उस वाचा में, प्रभु के प्रायश्चित में ऐसी चंगाई है जो जीवन भर बनी रहेगी। हर एक व्यक्ति जिसके साथ मैंने कभी व्यवहार किया है, जो अपनी चंगाई खो बैठे, वो वाचा में चल नहीं रहे थे, वो मजबूत विश्वासी नहीं थे। एक डिनोमिनेशन की बहन मेरी सभा में आए टोरंटो कनाडा में, जो कैंसर से मर रही थी, बाल झड़ गए थे कीमोथेरेपी के कारण। प्रभु की सामर्थ उन पर आई और वो पूरी चंगी हो गई, दर्द चला गया, बाल बढ़ने लगे। 6 महीने बाद वो चर्च में वापस गई और पास्टर ने कहा कि एक झूठ है, इनके दिमाग में या मन में परेशानी है, और इन्होंने विश्वास किया। वो बहन 60 दिन बाद मर गई, पूरा परिवार हिल गया, क्योंकि वो ऐसे प्रचारक के पास वापस गई जो आत्मा में चल नहीं रहे थे। प्रभु ने उन्हें जो दिया उसे खत्म दिया, क्योंकि इनके पास बुनियाद नहीं थी, कोई बल नहीं था। जबकि जॉन गीसन्स की बेटी, वो भी अद्भुत रूप में चंगी हुई थी। जब उन्होंने उन्हें बताया कि यह उनके मन का वहम है, उसने कहा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है। मेरे भाई, उसके पास सत्य था, उसी के कारण चंगाई बनी रही। लेकिन वो बेचारी बहन जो उस डिनोमिनेशन से थी, जिसके पास बुनियाद नहीं थी, प्रभु के साथ वाचा का संबंध नहीं था, चंगाई खो दी और मर गई। यानी प्रभु ने दया के कारण उन्हें चंगाई दी। यीशु का दिल करुणा से भर गया था, सब लोगों के लिए, केवल उसके लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए। जी, यीशु ने कभी किसी बीमार व्यक्ति को चंगाई देने के बाद यह नहीं पूछा कि क्या आप व्यवस्था मानने वाले यहूदी व्यक्ति हैं? क्या आपने बाइबल के हर एक नियम माने हैं? चंगाई देने से पहले नहीं पूछा। उसने सबको चंगाई दी। उसने उस व्यक्ति को चंगाई दी जिसने उसे धोखा दिया, जिसने जाकर कहा कि यीशु ने मुझे शनिवार के दिन अपना बिस्तर उठाने के लिए कहा था। यूहन्ना 5 में बेथेस्दा के पूल के पास का वो प्रिय व्यक्ति अपने प्रभु को धोखा दिया, परमेश्वर के पुत्र को धोखा दिया, और वो चंगा हो गया था, कोई वाचा नहीं थी। एक भाई जिनका नाम मिस्टर वेंटीसी मेरे क्रूसेज में आए थे, वो मेरी सभाओं में आए थे जब मैं कनाडा में था। सोमवार शाम की सभा होती थी, हर जगह भीड़ जमा हो जाती थी। वो भीतर आए और एक बहन थी जिनका नाम था डैनियल। मैंने उन्हें चंगाई ढूंढने के बारे में ट्रेन किया था। मेरे पास कुछ सामर्थी लोग थे, सब बहनें थे, सब बहनें, क्योंकि सबसे उत्तम बहनें होती हैं सामर्थी बहनें। तब फिलिप भीतर आते हैं, और ये भाई फिलिप रेंटीजी उनका नाम था। वो भीतर आते हैं, एक रोबोट जैसे चल रहे थे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं,
गर्दन से पैर तक ब्रेस लगी थी। जब भीतर आए तब मेटल से लिपटे थे, मतलब लिपटे थे, और ऐसे चल रहे थे। और जैसे चल रहे थे शोर मचा रहे थे, सारी स्टील की आवाज आ रही थी। वो उनके पास आती हैं, बिल्कुल उस लॉबी में, यीशु के नाम में चंगे हो जाइए। बैम, वो भाई फर्श पर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें उठाया और वो सारा मेटल उतारने लगे और वो दौड़कर नीचे आई। मुझे पास्टर नहीं कहा क्योंकि मैं पास्टर नहीं था। वेरी 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 वेरी, वो चिल्लाते हुए दौड़ती आई। वो उन्होंने कहा और इस भाई की चंगाई के बारे में कहा। और जब मैं मंच पर आया, देखिए मैं हमेशा शुरू करता हूं He touched me के गीत से, लेकिन अब प्रभु मुझे नहीं लेकिन किसी और को चंगाई दे रहा था और मैं मानो चकित हो गया था। मैं मंच पर आया और लोग चीखने लगे। कैनेडियंस, यानी ये लोग गिने चुने स्तब्ध बैठे लोग जो कुछ नहीं करते थे, बस आपको घूरते रहते थे। और मैं उस समय बहुत चकित हो गया था क्योंकि वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे और रो रहे थे, ओ हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मेरी आधी क्वायर ट्रिनिडाड से थी और आधी जमैका से थी और कुछ लोग टापू से आए थे, कुछ लोग टापू पर रहने वाले थे। 5 मिनट के लिए शांत नहीं रह सकते थे। वो चिल्ला रहे थे, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। बहुत आनंदित थे, जैसे जागृति पा रहे थे। और वो भाई वहां खड़े थे अपने मेटल हाथ में लेकर। प्रभु ने इन्हें पूरी चंगाई दी। उस रात ऐसे चमत्कार हुए, लोग अपनी सीट से उठकर चलने लगे। लेकिन इस भाई में कोई वाचा नहीं थी। सीबीसी, मेरा मतलब है सीबीसी कनाडा, उन पर एक रिपोर्ट बनाना चाहती थी। और प्यारे फिलिप, जब वो उनके घर में गए, उन्होंने उनसे बातें की और उन्होंने कहा, नहीं, मैंने चंगाई नहीं पाई। नहीं, वो सच नहीं है। जबकि मैंने सीबीसी को पूरी रिपोर्ट दी थी। उन दिनों में हमारी सभाओं में कैमरा नहीं थे क्योंकि मैं तब टेलीविजन पर था नहीं, इसलिए उन्होंने झूठ कहा। तब वो बहन सीबीसी से मुझे फोन किया और कहा, देखिए ये भाई। मैंने कहा, नहीं, ये हो नहीं सकता है, उस भाई ने चंगाई पाई, मैं सच कह रहा हूं। उसने कहा, हाँ, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। तब उन्हें फोन किया और कहा, फिलिप क्या कर रहे हो? वो अरब के थे, अरबी भाई थे। मैंने उनसे इंग्लिश और अरबिक में बात की ताकि अच्छी तरह समझ सके। आप इसे क्यों कर रहे हैं? प्रभु ने आपको चंगाई दी है। ओह हाँ, उसने दी है। आपने उस बहन से कहा जिसने आज सुबह फोन किया। तब उन्होंने कहा, ओ भाई बेनी, अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने चंगाई पाई तो सहूलियत चली जाएगी। मैंने कहा, हाँ क्या? उन्होंने कहा, मुझे कुछ पैसा मिल रहा है। कहा कि अगर मैं संसार को बताऊं कि मैंने चंगाई पाई है, मुझे वापस जाकर काम करना पड़ेगा। मुझे सहूलियत नहीं मिलेगी, जो मुझे मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। मैंने कहा, तुम झूठ कह रहे हो, तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि तुम झूठे ही नहीं लेकिन आलसी भी हो। और केवल आलसी भी नहीं, लेकिन आपने प्रभु की व्यवस्था तोड़ी है और आप लालची भी हैं। उनसे यही शब्द कहे मैंने कहा, आप इंश्योरेंस कंपनी से चेक पाना चाहते हैं। मैंने कहा, फिलिप सावधान रहना, जिस बीमारी से आजाद हुए वो वापस आ जाएगा। ओ नहीं प्रभु से कभी। मैंने कहा, मुझे मत बताना कि प्रभु क्या करेगा। जिस प्रभु को मैं जानता हूं वो खिलवाड़ नहीं करेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे, अगर आप धार्मिकता में नहीं जिएंगे तो वही बीमारी और उससे भी बुरी बीमारी वापस आएगी। मुझ पर हंसने लगे, लगभग मुझे कोसने लगे। वो भाई वापस अपनी ब्रेस में आ गए 1 हफ्ते में। मुझे लगता है वो मर गए अपनी बीमारी में ही। मेरे भाई, प्रभु से खिलवाड़ मत कीजिए। प्रभु ने उन्हें चंगाई दी अपनी दया के कारण, लेकिन वो चंगे रह नहीं सके क्योंकि वाचा में चल नहीं रहे थे। जितने लोग समझ गए हैं कि ये हाँ। कुछ साल पहले यहां लॉस एंजलिस में एक बहन एक सभा में यहां लॉस एंजलिस में आई और वो पूरी तरह से बहरी थी। प्रभु ने उन्हें चंगाई दी और लगभग 3 या 4 हफ्ते बाद बहरापन वापस आया और उन्होंने आकर कहा, ये वापस आ गया, मैं फिर से बहरी हो गई हूं। उन्होंने कहा, क्या किया? उन्होंने कहा, मैं वापस बार गई। उन्हें पसंद था बार में जाकर शराब पीना और सिगरेट पीना और आनंद लेना।
और एमी ने उनसे कहा कि आप, प्रभु ने आपके कान इसलिए खोले ताकि आप फिर से गंदगी सुनने लगे। आपको लगता है कि प्रभु ने आपके कान को इसलिए खोला ताकि आप फिर से पाप में चले जाएं? नहीं मेरे भाई, ये वाचा के बारे में है। लोग अपनी चंगाई खो देते हैं क्योंकि वाचा में चल नहीं रहे हैं। मेरे प्रभु, आपकी ध्यान मेरी ओर आया है, लेकिन सत्य, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब जिस पल आप उनके अंदर सत्य उंडेलते हैं, तब लोगों के दिल में कुछ होता है। अचानक वो प्रकाशन और सच्चाई पाने लगते हैं कि ये उसकी इच्छा है कि वो चंगे हो जाए। लोग इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि अगर ये तेरी इच्छा है, और ये सत्य के बीज को नाश कर देती है, क्योंकि सत्य उनमें सही तरीके से बोया नहीं गया है। केवल सत्य बताना ही काफी नहीं है, लेकिन आप सत्य कैसे बोते हैं ये जरूरी है। अगले कुछ पल के लिए इसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप तथ्य की प्रतिमा बनाने के द्वारा सत्य बनाते हैं। जब मैं अपने क्रूसेड में वचन की सेवा करता हूं, ओरल रॉबर्ट्स ने भी मुझे बताया कि आपके पास 100 संदेश होने की जरूरत नहीं है, केवल 3 अच्छे संदेश चाहिए, क्योंकि आप सत्य बताते हैं उस संदेश के द्वारा। आपको उनके द्वारा लोगों के दिल में उतरना चाहिए। बाइबल मुझे बताती है नीति वचन में कि प्रभु का वचन अलग अलग स्रोतों से आना चाहिए और सामर्थ के साथ आना चाहिए। इसे भीतर जाना होगा। देखिए, आप लोगों के जीवन में चंगाई नहीं दे सकते हैं जब तक कि वचन भीतर न जाए। इसलिए नीति वचन 4:20 कहता है, मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान से सुनना और मेरी बात पर कान लगा। इन्हें अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वो इनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यानी जब आप चंगाई की प्रतिज्ञा की सेवा करते हैं, जब आप चंगाई से संबंधित प्रभु के वचन बताते हैं, पहली चीज यही होती है कि लोग इसे सुनते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। वो जो सुनते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए समय लगता है। वो जो सुनते हैं उसे पकड़ना चाहिए। याद रखिए, प्रेरितों के काम में पौलुस लुत्रा में चंगाई के वचन प्रचार कर रहा था और एक लंगड़ा उसे देख रहा था, और एक पल में ही उसने जाना कि इसका विश्वास बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, और स्तर बिल्कुल सही हो गया है। और उसने कहा, खड़े हो जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा जब तक उस व्यक्ति का विश्वास उमड़ने नहीं लगा था। क्या हो रहा था? वो इसे सुन रहा था, लेकिन उसे स्वीकार भी करना था। यानी यह कुंजी है, 3 कुंजी है। मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों की ओर तू अपने कान लगा। यानी आप इसे सुनते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन यह और भी कुछ कहता है, ये तेरी आंखों से ओट न होने पाए। आपको इन्हें देखते रहना होगा। जब मैं चंगाई की सेवा करता हूं तो मन में तस्वीर बनाता हूं। इसलिए चंगाई लाने से पहले आपको तस्वीर बनानी पड़ती है। आपको इसका प्रचार करना है जब तक वो इसे स्वीकार न ले। और जब इसे स्वीकार करते हैं, विश्वास उमड़ने लगता है और आप इसे महसूस करेंगे। उनका विश्वास देखकर प्रभु का वचन कहता है। विश्वास ऐसी चीज है जिसे आप लोगों के चेहरे पर देख सकते हैं। मैं चित्र देखता हूं कि यहां यीशु पहाड़ पर बैठा है और दोपहर का समय है और हवा चल रही है, और मैं देखता हूं कि उसके बाल उड़ रहे हैं और कितनी सुंदर है उसकी आंखें, और बड़ी भीड़ उस पहाड़ पर चढ़ रही है। अब क्या कर रहा हूं? मैं देख रहा हूं। यह तुम्हारी आंखों से अलग न होने पाए। जब तक वो देख न ले, आप चंगाई नहीं ला सकते हैं। वचन सुना जाना चाहिए, वचन को स्वीकार किया जाना चाहिए, और वचन को देखा जाना चाहिए। चंगाई के लिए 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों के बिना आप कभी बीमारों को चंगाई नहीं दे पाएंगे। मैंने अभी आपको एक भेद दिया है। आप लोगों को बीमारी और रोगों से छुटकारा नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो वचन न सुने और वचन को स्वीकार न ले। और स्वीकार करना दोहराने से आता है। दोहराने से हम इसे स्वीकार करते हैं। ये मानो उसे तोड़कर उसमें जाना है। दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए जब तक विश्वास बढ़ न जाए। और विश्वास बढ़ने पर आप जानेंगे और उनकी आंखों में उसे देखेंगे।
उनके चेहरे पर उसे देख पाएंगे। मैंने अपने लोगों से कहा कि आप बता सकते हैं कि उनके चेहरे पर विश्वास है। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने बताया सब कुछ विश्वास ही कहता है। उनकी आंखें विश्वास कहती हैं, उनके कार्य विश्वास कहती हैं, उनकी आराधना विश्वास कहती है, उनकी स्तुति, उनके आंसू, सब कुछ विश्वास कहता है।